वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबको पता है कि हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी है, तो डेली आपको हर एक चैप्टर को ना मैं बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करके एक छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। उनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको सारा चैप्टर ईजिली समझ में भी आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट विल बी इंक्लूडेड इन एडमिशन ऑल्सो, रिटायरमेंट ऑल्सो, सब जगह पे काम आने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि आपको वर्ड से पता लग रहा होगा, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, और इसमें वो सारी एंट्रीज आएंगी जो आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एज पर P&L हम पिक कर लेंगे। देन जो पार्टनर से चार्ज करना है, दैट इज़ एन इनकम फॉर द बिजनेस। फर्म, तो फर्म की क्रेडिट साइड पे इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं, तो वो इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे। डेबिट साइड पे जो जो फर्म ने पे करना है, फर्म ने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, रिजर्व्स क्रिएट करने हैं, तो जो पार्टनर्स को पे करना है दैट विल बी डेबिटेड, वो सारा डेबिट कर दिया। क्रेडिट साइड पे एक तो प्रॉफिट का बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो पार्टनर से चार्ज किया गया। नेट इन दोनों को बैलेंस करेंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट आता है बैलेंसिंग करने से, दैट मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर, दैट इज द डिफरेंस इज प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। अगर मैंने यहाँ पे माना है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, से ABC, और अगर आपकी एक्सपेंस साइड यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा आती है, देन यू विल हैव अ लॉस। तो ये लॉस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा अगेन अमंग A, B एंड C, तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है जी। अगर आपके पास लॉस आता है तो मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद आते हैं इसकी डिटेल। इसमें फर्स्ट थिंग मैंने मेंशन किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैसे कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने सिंपल लेना है, सबसे पहले कैपिटल, देन रेट इज ऑलवेज इन परसेंटेज, देयरफॉर आई हैव पुट दिस 100 एज डिनोमिनेटर। देन टाइम अगर आपको एनुअल दिया है तो 12/12 आ गया। अगर मंथ्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है तो जितने मंथ्स दिए वो अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आता है, अगर आपको दिस कैपिटल इज ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल, ये कॉमन सेंस की बात है कि इंटरेस्ट आप उस कैपिटल पे प्रोवाइड करेंगे जो आपके पास बिगनिंग में पड़ी है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपके पास ना ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो उस केस में आपने क्या करना है, पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करनी है? वेरी सिंपल इट इज़। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है जी, जो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अमाउंट वाले कॉलम में शो करते हैं, वो कैसे आती है? उसे हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल प्लस एडिशनल लेस ड्रॉइंग्स, है ना। अगर मैं उस क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ मूव करना चाहूँ तो रिवर्स कर दूंगी। सो व्हाट वी विल डू इज कैपिटल एट द एंड plus drawings, in case there were some losses, then plus those losses, less additional capital and less profits, आपके पास आ जाएगी opening capital. On this capital we will calculate the interest on capital, ठीक है जी। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लोग क्या ट्रीट करते हो? इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज ट्रीट कर रहे हैं या एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं? अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। चार्ज मीन्स विच इज़ मैंडेटरी, विच इज़ कंपल्सरी, हमें पे करना ही करना है, ऑल्दो द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स और लॉसेज। एप्रोप्रिएशन का मतलब है वी विल गिव ओनली इन केस वी हैव प्रॉफिट्स, राइट। अगर आप इसे चार्ज ट्रीट करते हैं, आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो या इनसफिशिएंट हो, आपने देना ही देना है। एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं 10,000, राइट। 2 पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 9 और 6। अब मैंने उसे माना है चार्ज, प्रॉफिट्स है 10, लेकिन खर्चा जो आ रहा है वो 9 और 6 डाल के आ रहा है 15,000। तो चार्ज का मतलब है आप उसे 15 ही डालेंगे, चाहे आपको लॉस क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाए, ठीक है। और ये लॉस जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और क्वेश्चन में कोई रेशो मेंशन नहीं है तो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड आता है, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करती हूँ एज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। तो मैंने क्या किया, इस सेम एग्जाम्पल में मेरे पास इंटरेस्ट प्रॉफिट्स कितने हैं 10,000 बाय नेट प्रॉफिट्स इज 10,000। अब जब मैंने देखा कैलकुलेट करके तो ये तो आ रहा था 15,000, जब है ही 10,000 तो मैं 15 कैसे दूं, राइट। तो मैंने क्या किया, इस 15,000 जो पार्टनर्स को
आपने अप्रोप्रिएट करना था उनके अप्रोप्रिएशन की रेशो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट रेशो नहीं, अप्रोप्रिएशन की रेशो, दैट इज 9 अपॉन टोटल एंड 6 अपॉन टोटल। तो अवेलेबल प्रॉफिट्स को मैंने 9/15 और 6/15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको 6000 और इसको 4000 चला जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। दिस इज अ ट्रीटमेंट इन केस वी हैव लेस प्रॉफिट्स एंड वी आर ट्रीटिंग द इंटरेस्ट एज एन एप्रोप्रिएशन। ओके, नेक्स्ट आता है इस P&L एप्रोप्रिएशन में जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो है पार्टनर की कमीशन। अब पार्टनर की कमीशन आपको दो तरीके से वो दे सकता है, या तो इट विल बी चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग दिया है उसका मतलब है आपने पार्टनर को कमीशन पे करना है वॉट एवर परसेंटेज इज गिवन ऑफ नेट प्रॉफिट डायरेक्टली, उस नेट प्रॉफिट पे जिसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ। तो आप नेट प्रॉफिट उठाइए, उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास डायरेक्टली कमीशन आ जाएगी। दैट मीन्स आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि उसने ये परसेंटेज किस चीज़ पे कैलकुलेट करने को कहा है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने कहा कि पार्टनर को कमीशन जो देनी है वो देनी है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एवरीथिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो कमीशन जो भी मैंने कैलकुलेट ही नहीं करी उसको कैसे चार्ज करूं, नहीं कर सकती ना। तो उसके लिए हम फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे, परसेंटेज वॉट एवर इज गिवन दैट रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट, दिस विल बी योर कमीशन। इस कमीशन को आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे यानी कि यहाँ पर आप पोस्ट कर देंगे। ठीक है, रिजर्व्स आपको क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होंगे, सैलरी आपको डायरेक्टली गिवन होगी, मंथली दी है तो उसे एनुअली कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि हम एक साल का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, राइट। तो जो जो चीज़ें आपको मंथली दी हुई हैं आप उसे एनुअल कन्वर्ट कर दीजिए, अगर पर एनम दिया है तो उसे डायरेक्टली ले लीजिए। दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन। अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो नेक्स्ट क्लिप में क्लियर करूंगी, यहाँ तक इसे ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।